वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस में। यह इतिहास के प्रश्नों का चौथा पार्ट है और हम इसके पहले साइंस के भी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न ला चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो एक साथ एक एक करके देख लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे इन वीडियो का लाभ सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बलबन जो था वो फारसी परंपरा पर अपने दरबार को सजाए रखा था। ठीक है, इसी ने पैबोस एवं सिजगा प्रथा को भी चालू किया था। ठीक है, बलबन ने ही दीवाने अर्ज नाम की एक संघ विभाग की स्थापना की थी। ये जो नवरोज वर्ष है ये 9 वर्ष का त्यौहार है। ठीक, और नवरोज पर्व को औरंगजेब ने फिर बंद करवा दिया था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखली नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखली, ये दोनों हिंदू धर्म से संबंधित हैं। शिल्पाधिकारम इसके रचयिता थे इंग्लो वडिगल, ये इंग्लो वडिगल द्वारा लिखी गई थी। मणिमेखली पुस्तक सकनार द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दिल्ली में हौजे खास का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है। हौजे खास, दिल्ली में हौजे खास का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, 22 अक्टूबर 1296 में ये दिल्ली का सुल्तान बना था। ठीक है, इसके पहले यह कड़ा मणिपुर का सरदार था। ठीक, और ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवाने मुस्तक राज नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। ठीक, और इसके बारे में एक बात जानना जरूरी है, ये एक महत्वपूर्ण काम किया था सुधार प्रचार नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, और ये द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदरे सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था? ठीक, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने। ठीक, देख लेते हैं इनका भी कुछ कृतियाँ। जैसे मालती माधव, भवभूति ने मालती माधव उत्तर रामचरित नाम की रचना की है। ठीक, कालिदास तो बहुत ही फेमस है। कालिदास ने कुमार संभवम, रघुवंशम और इनका एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की थी। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ठीक, इसका आंसर तो सभी को पता होगा, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए लाना जरूरी है। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो ये अकबर की माँ थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। ठीक, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में कश्मीर के अमरकोट राज्य के राजपूत शासक वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पे। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी द्वारा किया गया था? ठीक है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, जो एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा। स्वराज्य शब्द बहुत बार रिपीट हुआ है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक, तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग
बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। बाल गंगाधर तिलक ये पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ तक कि वेलेंटाइन सिराले नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक भी कहा है। ठीक है, और इनकी एक रचना है गीता रहस्य। ठीक है, रचना बहुत पुष्कर है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य नाम की। ठीक है, ये बर्मा के मांडली जेल में जब थे तो वहाँ पे गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक, और इनका कथन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर जी ने ही कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, आप ये वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन क्विकर जीएस में देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर के साथ साथ एडिशनल जानकारी भी देते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की थी, वो भी 1905 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी जी। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं। ठीक, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री रैमजे नाम के थे, लिखते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक, और भारत की ओर से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति बी आर अम्बेडकर जी के। ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक, अब इनका समय देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज हुआ था 12 नवंबर 1930 से। ठीक, प्रारंभ हुआ था, और सेकेंड वाला 7 सितंबर 1931 से। ठीक, और थर्ड वाला जो था वो 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय सम्मेलन में। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है जैन मंदिर की उत्कृष्ट कला हेतु। ठीक है, इस प्रश्न में भी दोस्तों 2 क्वेश्चन छुपे हैं। ठीक, एक तो ये जो हमने बताया है पहले से, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में माउंट आबू में। ठीक, और ये दोस्तों ये इतिहास का चौथा पार्ट है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वो सारे वीडियो एक साथ देख सकते हो। ठीक दोस्तों, ये सारे प्रश्न परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर देखें और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि हम इसमें एडिशनल जानकारी देते रहते हैं। ठीक, अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। चतुर्विंशति साहित्य संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण को। चतुर्विंशति साहित्य
शास्त्रीय संगीता किसे कहते हैं? रामायण को। ठीक है, ये महाभारत जो है, महाभारत को जैन संहिता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और महाभारत को 5वें वेद के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण। चतुर्वेद की शास्त्रीय संहिता रामायण को कहा जाता है। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन में। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो हर एग्जाम में दोस्तों पुस्तक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पुस्तक पे भी ज़्यादा फोकस दिया कीजिए। ठीक है, तो एक दो पुस्तक हम भी बता देते हैं। अनहैप्पी इंडिया नाम का पुस्तक जो था वो लाला लाजपत राय ने लिखा था। ठीक है, और इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम जी ने लिखा था। ठीक, तो ये पुस्तक पढ़ लिया कीजिए, पुस्तक भी हर एक एग्जाम में एक दो पूछ लिया जाता है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूपक। रूपक को कहीं कहीं रुपये का भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ठीक है, ये जो किनार है वो सोने के सिक्कों को कहा जाता था। ठीक, रूपक जो है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, उसी के उपलक्ष्य में। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त जो हैं उन्हीं को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के इसके अगले पार्ट में हम इस मतलब चंद्रगुप्त के बारे में वर्णन कर चुके हैं, तो वो वीडियो देखना जरूर, वो वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इस अधिनियम में दोस्तों कई प्रस्ताव देखे गए थे। ठीक, पहला तो यही था कि भारत में शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। ठीक, और इसमें 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन भी हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये मानटेंगी चम्सफोर्ड सुधार जो है 1919 में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। जनगण मन ज्ञान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत विधाता। ठीक है दोस्तों, जनगण मन ज्ञान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, और इसका शीर्षक क्या था? ये भारत विधाता था। ठीक है, इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसकी गायन का समय होता है 52 सेकेंड, और अल्प अवधि में अगर गाना हो तो 20 सेकेंड में आप गा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन ट्यूटर जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जितने भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो हमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। ठीक है, अब आता है 15वें क्वेश्चन पे। डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर विष्णु पलुस्कर को। रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार के रूप में दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। 15वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर विष्णु पलुस्कर।
अब आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। ये कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता थे। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, और ये काले पत्थर से निर्मित होने के कारण इसे ब्लैक पगोड़ा नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पगोड़ा। ठीक है, अब आते हैं 17वें क्वेश्चन पे। आजीविक एक संप्रदाय था। ठीक, तो ये बुद्ध का एक समसामयिक संप्रदाय था। ठीक, और बौद्ध के समसामयिक अन्य संप्रदाय भी हैं, जैसे यज्ञिच्छावाद, भौतिकवादी, अनिश्चयवादी इत्यादि। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविक एक संप्रदाय था बुद्ध का समसामयिक संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाली भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा फिलहाल, पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। ठीक है, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन पे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और गुप्त काल के संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, और इनके प्रथम महान सम्राट थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, जिनका उत्तराधिकारी बना था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन और अंतिम 20वें क्वेश्चन पे। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली। ठीक है, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ठीक, ये जो गंगार शैली है, गंगार शैली और मथुरा शैली, इन दोनों का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागर शैली। खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है? तो नागर शैली के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं का समाधान अगली वीडियो में जरूर करें। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।